और दुनिया में एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका मजबूत हो रही है। इस बार आमना सामना सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के बीच हो सकता है। तनाव की वजह रूस की जेल में हुई एक कैदी की मौत है। रूस के उस कैदी का नाम पुतिन के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर मशहूर था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के कई देशों में आम लोग भी गुस्से में हैं, क्योंकि बाइडेन समेत तमाम लोग इसे हत्या करार दे रहे हैं। एक मौत जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। एक मौत जिसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एक मौत जो रूस और अमेरिका की जंग की वजह बन सकता है, लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है, दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। शुक्रवार को रूस की एक जेल से एलेक्सी नेवेल्नी की मौत की खबर आई और फिर पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें होने लगी। विरोध की आग ये साबित करती है कि नेवेल्नी जेल में रहकर भी कैसे लोगों के दिलों में बसे थे। अर्जेंटीना, सोफिया, लंदन और हंगरी तक से विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग नेवेल्नी की मौत को एक बड़ी साजिश और हत्या मान रहे हैं। हंगरी, नेवेल्नी की मौत पर सवाल उठने की पहली वजह है उनका रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे कट्टर विरोधी होना। नेवेल्नी ने पहली बार वकील के तौर पर पहचान बनाई। 2008 में भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉग लिखने लगे। खुलासे से कई नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा था। नेवेल्नी लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। नेवेल्नी पुतिन सरकार के सबसे बड़े विरोधी बन गए। नेवेल्नी ने किसी और से नहीं बल्कि पुतिन और सरकार से अदावत ली थी, लिहाजा उन्हें ठिकाने लगाने का मिशन भी शुरू हुआ। सरकार विरोधी प्रदर्शन और रैलियों की वजह से नेवेल्नी पर मुकदमे दर्ज हुए, केस चलने लगे और फिर जेल भेज दिया गया। साल 2020 में एक विमान यात्रा के दौरान नेवेल्नी को जहर दिया गया। जर्मनी में उनका इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। पश्चिमी देशों ने इसे रूस में तैयार हत्या की साजिश करार दिया। रूस लौटने के बाद नेवेल्नी को वापस जेल भेज दिया गया। नेवेल्नी की जेल की सजा बढ़ाकर 19 साल कर दी गई। अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को जैसा शक था वैसा ही हुआ। नेवेल्नी को पहले एक ऐसी जेल में भेजा गया जहां जिंदा रहने के लिए कुदरत के कहर का सामना करना होता है, और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। अब पुतिन विरोधियों ने फिर रूस और पुतिन पर आरोपों की बौछार कर दी है, लेकिन रूस इस हत्या के लिए अपने दुश्मनों पर आरोप लगा रहा है। नेवेल्नी की मौत पर उठ रहे सवालों की एक वजह यह वीडियो भी है। यह नेवेल्नी की मौत से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। नेवेल्नी अपनी पेशी पर कोर्ट के सामने हंस रहे हैं, जज से मजाकिया लहजे में कह रहे हैं। अमेरिका के इस रिएक्शन को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अगर नेवेल्नी की जेल में मौत हो गई तो रूस को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। There were no actions being taken against Russia. तो सवाल है कि क्या अब अमेरिका को रूस पर हमले का सही और सटीक बहाना मिल चुका है? क्या बाइडेन नेवेल्नी के प्रति लोगों की सहानुभूति का पूरा फायदा उठाएंगे और रूस पर हमला करेंगे? नेटो देशों और अमेरिका के सहयोगी देशों में भी माहौल गर्म है। नेवेल्नी को खुद भी अपनी हत्या की आशंका थी, तभी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री से अपने समर्थकों को यह संदेश दिया था। माना जा रहा है कि अब रूस में बेहद ज्यादा प्रदर्शन शुरू होंगे और पुतिन के लिए नेवेल्नी का आखिरी संदेश मुश्किलों का तूफान लेकर आएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि रूस नेवेल्नी की मौत पर सफाई देने के बजाय पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहा है। रूस की संसद ड्यूमा के स्पीकर ने आरोप लगाया है कि नेवेल्नी की मौत से अमेरिका को फायदा है। मौत से रूस पर प्रतिबंध लगाने वालों को फायदा। ये रूस के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर भी आरोप लगाया गया है।
रूस का दावा है कि यूक्रेन ने नेटो देशों से मदद लेने के लिए नवेल्नी की हत्या करवाई है।